दिन भर शूट करती हूँ? बिल्कुल नहीं, 2 दिन से नहीं किया आपने। सनी के बिना हो गया यहाँ पे मेरा दूसरा दिन। परसों गए थे वो, जिंदा नहीं है। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा। मैंगो एक शर्ट पे दिलाऊंगी, ऊपर जाके खाना, अम्मी के सामने नहीं। हाँ वो तो ऊपर ही। तुम्हें कुछ खाना है तुम ले सकती हो, आपको भी खाना है तो आप ले सकती हो। पूरे गांव के लिए केक बनाएगी? जब विप करो ना तो उड़ता है। कौन सी कार में जाने दो, ये थोड़ी ना है। सब लोग बोलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह सबको नसीब कर दे। इसको ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं बाहर। जो आलू बॉईल कर रहे थे, मैश कर रहे थे, उसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। उबलता है बहुत सारा घी। सबसे पहले मुझे चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए 10 रुपए के एक समोसा। 100 का। और देखो कौन है, रूबी भी आए, तल रहे हैं। तो अभी ये इतने निकले हैं, बाकी कुछ नहीं डाला। तो हल्का मिठास जो बनाना का है, फ्रूट का है, वो आ जाए। भाभी को भी भेज देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि नाजा खान ने तारीफ की है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है, रूहान की क्या ग्रोथ हो रही है, दीपिका किन कामों में मसरूफ़ है, व्लॉग जल्दी क्यों नहीं अपलोड कर रही, क्यों इतना डिले हो रहा है, शुएब किन कामों में मसरूफ़ है, शुएब का आने वाला क्या प्रोजेक्ट है, शुएब आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, और रूहान की ग्रोथ क्या है, दिन ब दिन क्या मस्तियां हैं, क्या खेलने में पसंद है, क्या खाने में पसंद है, और ज़्यादा किस चीज़ को पसंद करता है, ये सब आपको मिलेगा आपके अपने इस YouTube चैनल में। अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें, और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं। जैसे हमारा दिल दुखता है वैसे ही दूसरों का दिल दुखता है, जैसे हमें तकलीफ़ होती है वैसे ही दूसरों को तकलीफ़ होती है। तो इसलिए कोशिश करें नेगेटिव कमेंट ना करें, नेगेटिव बातें ना करें, बिला वजह की तनकीद ना करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, पॉजिटिव बात करें, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो। आज हम बात करेंगे सबा के ब्लॉग के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएं, हिस्ट्री बताएं कि सनी, आपको जैसे पता है कि मोधा जा चुके हैं। सनी इस बार अकेले मोधा गए हैं, सबा साथ नहीं गई, वो सबा को छोड़ कर गए हैं। आपको जैसे पता है कि सनी की अम्मी पापा ने जाना है हज के लिए, हज की अदायगी के लिए, तो उनकी टिकट्स हो चुकी हैं, तो उनकी रवानगी है। तो सनी उन्हें रवाना करने के लिए जा रहे हैं, उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने जाएंगे। उनकी बहन आई है, वो भी वापस सऊदी जाएंगी। तो इसलिए सनी जो है वो अपनी अम्मी पापा, बहन और बहनोई, और साथ में जो उनके बच्चे हैं उनको छोड़ने एयरपोर्ट जाएंगे, उनको अलविदा कहने जाएंगे। 2-4 दिन अपनी बहन के साथ गुजारेंगे। तो इसलिए सनी गए हैं मोधा। सबा इसलिए साथ नहीं गई, जैसे कि आपको पता है कि सबा का डेली चेकअप हो रहा है, 1-2 दिन बाद चेकअप हो रहा है, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका इलाज चल रहा है, उसको कुछ रिस्ट्रिक्शन बताई हैं। अब ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना, क्योंकि वो कंसीविंग चाह रही है, तो कंसीविंग के लिए आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है खाने की, पीने की और बहुत सारी चीज़ों की। तो इसलिए सनी सबा को छोड़कर गए हैं कि तुम इतना लंबा ट्रैवल ना करो, क्योंकि तुम्हारी दवाई चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसलिए तुम अभी इधर ही रहो, मैंने 2-3 दिन के बाद आ जाना है, तो इसलिए मैं अकेले ही जाऊंगा। तो सनी सबा को छोड़कर अकेले मोधा गए हैं। उनकी अम्मी की फ़्लाइट है, उन्होंने हज के लिए जाना है, तो हज के बाद आएंगे मुंबई, सबा लोगों के साथ ही रहेंगे, क्योंकि सनी यहाँ पर अपना बिज़नेस शुरू कर रहा है, यहाँ पर उसका काम है, तो कितना अरसा वो माँ बाप के बगैर रहेगा। और ये अच्छी बात है, सबको मिलकर रहना चाहिए। सबा भी कहती है कि आप मुंबई आए, लेकिन वो क्योंकि शुरू में ही गांव में रहते हैं तो उस जगह के आदी हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं रह पाते। लेकिन अभी वो बेटे और बहू की जुदाई कितनी देर और बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने फैसला किया है कि वो हज की अदायगी के बाद मुंबई आएंगे और यहीं पर रहेंगे। तो इसलिए सबा मोधा नहीं गई। बहुत सी नेगेटिव बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि अच्छा इनकी कोई लड़ाई हुई है या क्यों नहीं गई, या सबा अपने ससुराल जाना नहीं चाहती। सबा जानबूझ के नहीं गई, अपनी सास और ससुर को हज के लिए रवाना नहीं करने गई, अलविदा नहीं करने गई। तो ये सारी बातें नेगेटिव है, नेगेटिविटी ना फैलाएं।
आपको पता है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो पॉजिटिव सोचा करें और बस यही दुआ करें कि अल्लाह उसको गुड न्यूज़ दे, जिसके लिए वो इतनी एफ़र्ट कर रही है, इतनी कोशिशें कर रही है, दुआएं करती है, सैड भी होती है। अल्लाह उसकी गोद भरे। आप सबको भी आमीन कहना चाहिए। फिर उसके बाद दीपिका का व्लॉग आया, जिस पे हमने ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि दीपिका का जो व्लॉग था वो कुकिंग पे था, जो अरेबियन पुडिंग दीपिका ने बनानी थी। दूसरा उसमें ये था कि रूहान के नए शूज़ उसने ख़रीदे हैं और जो उसको बहुत पसंद आए हैं। इमोजीज़ बनी हुई हैं, रूहान को वो अट्रैक्ट कर रही हैं, उसका कलर अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो उसको काफ़ी पसंद आए हैं। तो ये था दीपिका का व्लॉग। अरेबियन पुडिंग उसने बनाई, 2 तरीके से बनाई, 2 टाइप्स ऑफ अरेबियन पुडिंग दीपिका ने बनाई। एक उसने कस्टर्ड के साथ बनाई जैसे बनती है, दूसरी उसने बनाई रबड़ी के साथ, क्योंकि शुएब को कस्टर्ड ज़्यादा नहीं पसंद, तो इसलिए दीपिका ने स्पेशली शुएब के लिए रबड़ी वाली बनाई। फिर शुएब को चेक कराई, टेस्ट करवाई कि टेस्ट करो और बताओ कि कैसी है। शुएब को अरेबियन पुडिंग बहुत पसंद आई। जो उसका बेसिक वर्जन था शुएब को वो ज़्यादा पसंद आया कि ये बहुत मज़े की लग रही है, ये हल्की है। जो रबड़ी के साथ बनाई थी वो थोड़ी हैवी थी। इस बार शुएब ने दिल खोल के दीपिका की तारीफ़ की, दीपिका बहुत खुश हुई और एक किस भी कर दी कि बहुत मज़े की बनी है, बहुत टेस्टी है, मेरा तो दिल खुश हो गया ये खा के। दीपिका ने कहा थोड़ी सी और ठंडी होती तो ये और मज़े की लगती। तो ये था दीपिका का व्लॉग। आज हम जो डिटेल्ड बात करेंगे वो करेंगे सबा के व्लॉग के बारे में, क्योंकि जैसे आपको पता है सबा इस बार अकेली मुंबई में है, सनी मोधा गए हैं, आने वाले हैं, 1 आध दिन में सनी वापस आ जाएंगे। लेकिन सबा अब शादी से पहली वाली ज़िंदगी गुजार रही है। जितनी मर्ज़ी कोशिश करें आप शादी से पहली वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, क्योंकि आपका शोहर है, आपका ससुराल है, आपकी और बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो जब सनी गए थे मोधा तो अम्मी ने पूछा क्या सबा रोई थी, तो सबा ने कहा कि नहीं। लेकिन सबा का थंबनेल आप अगर देखें तो सबा उसमें इमोशनल हुई थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन रोई नहीं, अपने आप को कंट्रोल कर रही थी कि मैंने नहीं रोना। लेकिन दिल उदास था, दिल थोड़ा थोड़ा हो रहा था, परेशान हो रही थी कि सनी के बगैर कैसे रहूँगी। जब आप एक बंदे के साथ रहते हैं आपको उसकी आदत हो जाती है, लेकिन अगर वो आपको बहुत प्यार दे, बहुत तवज्जो दे, बहुत ख्याल रखे तो आपका उसके बगैर रहना नामुमकिन हो जाता है। तो शोहर भी एक ऐसी चीज़ है, अगर आपका शोहर बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करने वाला है, बहुत सपोर्टेड है, तो आपको उसकी आदत हो जाती है, आप उसके बगैर नहीं रह सकते। लोग आपको मजाक भी करते हैं, तंज भी करते हैं, लेकिन ये हकीकत है। अगर आपका शोहर बहुत अच्छा है तो ये एक नेमत से कम नहीं है। घर वालों ने सबा को बिज़ी करने के लिए कहा, नाजा खाला ने कि मुझे समोसे बना के दो, मैंने तुम्हारे हाथ के समोसे खाने हैं। बेटी खाला ने कहा मैं कस्टर्ड खाऊंगी। तो उन लोगों ने सबा को घर के कामों में बिज़ी करने की कोशिश की कि चलो इस काम में सबा को बिज़ी करते हैं ताकि सबा की तवज्जो थोड़ी कम हो कि सनी यहाँ पर नहीं है। लेकिन सबा ख़ुद को बिज़ी रख रही है, लेकिन उसका मुंबई में दिल नहीं लग रहा सनी के बगैर। वो थोड़ी उदास है और ख़ुद को खुश रखने की और बिज़ी रखने की कोशिश कर रही है। सबा का जो व्लॉग आया तो सबा ने कहा कि इस व्लॉग में मैं दोनों जो मेरी खाला हैं इनकी विश पूरी करूंगी। इन्होंने बहुत टाइम के बाद पहली बार कहा है कि हमें ये बना के दो, ये बना के खिलाओ, तो मैं खिलाऊंगी। बेटी खाला को कस्टर्ड बहुत पसंद है तो उन्होंने कहा कि तुम कस्टर्ड बना के दो, मैं कस्टर्ड खाऊंगी। नाजा खाला ने कहा कि मैं समोसा खाऊंगी, मुझे समोसा बना के दो। तो फिर सबा ने बताया कि समोसा जो है वो हमने बनाया था 4 साल पहले जब कोरोना था और हम बाहर से कोई चीज़ नहीं मंगवा के खा सकते थे, तो हमने घर पर ही समोसे बनाए थे। उस टाइम की वीडियो प्ले की जिसमें सबा काफ़ी स्मार्ट लग रही थी और थोड़ा सा एक्टिंग के तरीके से बात कर रही थी। अभी तो सबा को देख के ऐसे लगता है कि वो नेचुरली व्लॉग शुरू कर रही हैं। उस टाइम पे फेक लग रहा था। स्मार्ट थी, प्यारी थी, खूबसूरत थी। रेहान काफ़ी मोटा था, काफ़ी हेल्दी था, तो वो 4 साल पहली वीडियो देखी तो यादें ताज़ा हो गई कि मैं कैसी थी, रेहान कैसा था और रेहान कितना डर डर के मुझे इसका रिव्यू दे रहा है कि समोसा कैसा बना है, प्यारा बेचारू। तो सबा ने कहा कि 4 साल हो गए, हम 4 साल के बाद समोसा बनाएंगे। फिर सबा ने कहा कि आज मैं सबकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, सबकी फरमाइश पूरी करूंगी, जो जो खाना चाहता है वो उसको मिल जाएगा। फिर सबा तैयार हुई, तैयार होकर नीचे गई कि आज हम बाज़ार जाएंगे और सामान ख़रीद कर लाएंगे। फिर उसके बाद अम्मा आई, वो बालकनी में बैठी थी, वहाँ पर कबूतर आके बैठा तो अम्मा कबूतर पकड़ कर ले आई कि ये देखो ये क्या है। तो सब फिर कबूतर के इर्द गिर्द फिरना शुरू हो गए। फिर उसके बाद सारा, रिज़ा, रेहान, नाजा खाला और सबा निकली बाज़ार। उसने कहा मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, तो उसमें मेरी जो मदद है वो नाजा खाला ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
तो सबा लोग पहले गए फ्रूट मंडी, वहाँ से फ्रूट लिया। सबा ने काफ़ी सारा फ्रूट लिया, अम्मी के लिए अलग लिया, अम्मा को जो पसंद है वो अलग लिया, और सबको जो जो पसंद है वो उसने सारा फ्रूट ख़रीदा, गाड़ी में रखा। फिर उसके बाद चले गए क्रॉकरी और ग्रॉसरी करने, कुछ चीज़ें लेनी थी। फिर बच्चों को कहा कि जो तुम लोगों को पसंद है वो ले लो, जो तुम लोग खाना चाहते हो वो ले लो, खुली इजाज़त है। फिर ऊपर गई कुछ क्रॉकरी के लिए, उसने कहा मसाले के डिब्बे लेने हैं, किचन का कुछ सामान लेना है, तो वो ख़रीदा नाजा खाला के साथ। फिर घर आई। घर आने से पहले जैसे ही वो शॉप से निकले जहाँ से वो क्रॉकरी और ग्रॉसरी की शॉपिंग कर रहे थे, तो नाजा खाला किसी गलत फार्चूनर के दरवाज़े खोल रही थी कि ये हमारी गाड़ी और हमने इसमें बैठना है। तो सबा कह रही थी कि जाने दो खोलने दो, क्या करती। तो नाजा खाला से उसका दरवाज़ा नहीं खोला। फिर सारा ने कहा कि ये हमारी गाड़ी नहीं है, ये किसी और की गाड़ी है, हमारी गाड़ी उधर खड़ी है, हमने उधर जाना है। तो सारे हंसना शुरू हो गए। फिर घर आए तो ढेर सारा फ्रूट लेकर आए। फिर नाजा खाला, बेटी खाला ने फ्रूट काटा, उसकी प्लेट्स बनाई, वैसे ही बनाई जैसे रमज़ानुल मुबारक के महीने में बनती थी। प्लेट्स बनाकर सबको फ्रूट दे दिया कि ये ले फ्रूट खाएं अपने और पेट भर के खाएं। आज फ्रूट पार्टी है, क्योंकि समोसा जो है वो हम नहीं बना सके, कस्टर्ड नहीं बना सके, लेट हो गए हैं, तो इसलिए सामान हम सारा ले आए हैं, कल हम बनाएंगे समोसा, आज हम फ्रूट पार्टी करते हैं। तो सब ने फ्रूट पार्टी की, फ्रूट खाया। हेल्दी भी है फ्रूट, हेल्दी है आपकी सेहत के लिए, आपको फ्रूट खाना चाहिए। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ही आपके जिस्म को फ़ायदा होगा। अगर आप फ्रूट को अवॉइड करेंगे तो आपके जिस्म में कमज़ोरी होगी, आयरन की कमज़ोरी, विटामिन सी, विटामिन डी, तो बहुत सारी कमियां आपके जिस्म में हो जाती हैं। तो इसलिए आपको फ्रूट की आदत डालनी चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई। सबा ने कहा कि आज हम कस्टर्ड भी बनाएंगे और आज हम समोसे भी बनाएंगे। तो सबा किचन में चली गई, साथ नाजा खाला एज अ हेल्पर चली गई और सीखने के लिए गई कि सबा कैसे समोसे बनाती है और कैसा बनेगा, ताकि मुझे आइडिया हो। फिर सबा ने बनाए समोसे, किचन में काम किया, रेसिपी सबा ने आपके साथ शेयर की कि वो क्या क्या डाल रही है, क्या क्या शेयर कर रही है। हम थोड़ा सा क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ वीडियो हमने पहले भी शेयर की हैं, थोड़ी सी एक और क्लिप शेयर कर देंगे। प्रॉपर हम ये रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, छोटा सा क्लिप आपको दिखा देंगे कि कैसे बने। स्टफिंग उसकी तैयार हो गई। स्टफिंग तैयार होने के बाद फिर चलेगी उसकी रोल पट्टी बनाने के लिए, जो उसकी समोसा पट्टी होती है बेसिकली, वो बनाने के लिए मैदा लिया, अजवाइन ली, तो उसको डाला और उसको आटा गूंदा, ज़्यादा सारा घी डाल के ताकि क्रिस्पी बने। तो फिर नाजा खाला साथ बेल रही थी, साथ इसको रोस्ट भी कर रही थी कि ये क्या है, ये लग रहा है, फलान लग रहा है, इतना छोटा समोसा, ये तो कौन लग रही है, आइसक्रीम की कौन लग रही है। तो सबा ने कहा कि आप मुझे रोस्ट कर रही हैं, आपको दुआ करें कि ये अच्छा बन जाए, आप मुझे पहले ही तंग कर रही हैं तो ये अच्छा नहीं बनेगा। फिर उसके बाद सबा ने कहा कि आप लोगों ने मुझसे ये पैसे के ख़रीदने हैं। रेहान ने कहा पहले मुझे समोसा देना है, नाजा खाला ने कहा पहले मैं समोसा खाऊंगी। तो दोनों की आपस में शुरू हो गई कि नहीं पहले मैं। सबा ने कहा कि पहले समोसा उसको मिलेगा जो मुझसे पैसों से ख़रीदेगा। तो अम्मा मुझसे पैसों से ख़रीदेगी तो इसलिए सबसे पहले समोसा मैं अम्मा को दूंगी। तो उन्होंने कहा हम भी ख़रीद लेंगे। सबा ने कहा 100 रुपये का एक समोसा। तो उन्होंने कहा कि इतनी लुट पड़ी है कि 100 रुपये का, 10 रुपये का एक समोसा या 5 रुपये का। उसने कहा ये सबा का है, सबा इब्राहिम, आप मुझे हल्के में ले रहे हैं, तो ये 100 रुपये का समोसा है। तो कहा कि जैसा टेस्ट होगा वैसे ही पैसे देंगे, जैसे पसंद आएगा उतनी ही कीमत हम इसकी लगाएंगे। समोसा और कस्टर्ड बनाने में पूरे घर ने सबा की हेल्प की, किसी ने कुछ काटा, किसी ने कुछ बना के दिया, तो सब ने मिलजुल कर काम किया ताकि सबा के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। फिर कस्टर्ड भी बन गया, कस्टर्ड जला नहीं। फिर उसके बाद सबा काट रही थी फ्रूट, तो नीचे आया रूहान को आपको पता है केला पसंद है, तो रूहान देख रहा था कि केला काट रही है, मुझे नहीं दे रही। तो सबा ने कहा कौन आया है, बेटू आया है, ये किसका फेवरेट फल है, ये कौन खाता है। तो वो था केला जो रूहान शौक से खाता है। फिर उसके बाद सबा ने फ्राई किए सारा, और जो महर है वो सबा के पास खड़ी। तो सबा ने कहा कि जब अम्मी लोग पकाते थे, नाजा खाला लोग पकाते थे, तो हम भी ऐसे खड़े हो जाते थे। आज मैं पका रही हूँ तो ये भी खड़े हो गए। बच्चों को शौक़ होता है कि देखें क्या पक रहा है और क्या नहीं पक रहा। हम भी ऐसे दिलचस्पी लेते थे, ये भी ऐसे ही दिलचस्पी ले रहे हैं। तो बचपन जो है वो दोबारा याद आ रहा है। फिर सबा समोसे फ्राई कर लाई, सबसे रिव्यू लिया, सबको समोसे बहुत पसंद आए। रेहान को, नाजा खाला को, महर को, सारा को, अम्मा को, सबको समोसे बहुत पसंद आए। उन्होंने कहा घर के समोसों की बात ही कुछ और है, आप थोड़ी सुस्ती छोड़ दें। जब आपका समोसे खाने को दिल करे महीने में 1 बार 2 बार, तो आप कोशिश करें कि घर पर बनाएं। अम्मी ने बहुत अच्छी बात की कि घर की जो चीज़ होती है उसकी क्वालिटी ही अलग होती है, उसमें जो
प्योरिटी है चीज़ की वो अलग होगी। बाहर हमें नहीं पता कैसे बनते हैं, कौन सा घी इस्तेमाल होता है, कैसा आलू इस्तेमाल होता है। घर में आप अच्छी चीज़ बना लेते हैं तो घर पर बनाया करें। तो बिल्कुल हम भी आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लें और मेहनत के बाद आपको जो टेस्ट मिलेगा वो उसका टेस्ट ही अलग होगा। तो घर पर आप भी कोई चीज़ बनाने की कोशिश करें। हम भी यही करते हैं, हमने भी कुछ बनाना हो तो हम घर पर ही बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे समोसा है चाहे रोल है, हम भी बनाने की घर ही कोशिश करते हैं कि घर पर बनाएं और अच्छी क्वालिटी में ही बनाकर खाएं। फिर उसके बाद सबा ने दिया कस्टर्ड। सबा ने कहा कि ये अम्मी और नाजा खाला का है। बाउल था, शुगर फ्री था कस्टर्ड, उसमें चीनी नहीं थी, बस फ्रूट्स की जो मिठास थी वो थी। अम्मी ने कहा कि ये हम 2 के लिए। सबा ने कहा कि नहीं ये मैं भी खाऊंगी, ये हम तीनों के लिए है। तो अम्मी ने कहा कि ये क्या, ये तो थोड़ा सा तुमने रखा है, ज़्यादा सारा बनाती फिर ज़्यादा सारा रखती शुगर फ्री। तो सबा ने कहा नहीं ये हम तीनों खा लेंगे, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा नहीं है। फिर सबा ने कहा कि आप समोसा नहीं खा सकती, आप पापड़ी उसकी खा लेना, समोसा ना खाना। तो अम्मी ने कहा ठीक है मैं समोसा नहीं खाती। फिर अम्मी ने बेटी खाला को कहा कि क्या मैं समोसा नहीं खा सकती। बेटी खाला ने कहा कि हाँ आप खा सकती है। तो अम्मी ने कहा कि नहीं मैं खा सकती हूँ, समोसा मुझे मना नहीं है, तो मुझे समोसा दो, एक पूरा दो, और इसके साथ चटनी कहाँ है। तो सबा ने कहा चटनी मैंने नहीं बनाई। तो कहा कि आधी कीमत तो तुम्हारी समोसे की यहीं पर रहेगी, समोसे के साथ चटनी मिलती है तो चटनी दो। तो सबा ने कहा नहीं मैंने चटनी नहीं बनाई, आप थोड़ी कीमत दे देना। तो बाकी समोसे का व्यू था वो सबको बहुत पसंद आया, सबने बहुत तारीफ़ की, सबने दिल खोल के खाए। नाजा खाला ने तो 2-3 खा लिए कि नहीं मुझे और दे दो, मुझे बहुत पसंद आए। फिर उसके बाद सबा ने कहा कि दीपिका भाभी को भी भेज देते हैं ऊपर, भाभी को भी भेजते। सबा ने 2 समोसे रखे, कस्टर्ड रखा कि ये भाभी को दे आओ, भाभी भी खाए और बताए कि कैसा है। ये था सबा का व्लॉग। फिर सबा ने आजकल जो बच्चों को कहा है वो ये कहा है कि आपस में इंग्लिश में बात किया करें, एक दूसरे के साथ इंग्लिश बोलें। अच्छी बात है, बच्चों को हर ज़बान आनी चाहिए, बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि अभी मॉडर्न टाइम चल रहा है, इससे ज़्यादा तरक्की करेगा मुल्क, इससे ज़्यादा माशरे में तरक्की होगी। तो बच्चों को माशरे के हिसाब से चलना चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, अपनी जो मादरी ज़बान है वो भी आनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश भी ज़रूरी है। तो आप भी अपने बच्चों को यही कोशिश किया करें कि इंग्लिश बोलें, इंग्लिश आए, ताकि उन्हें ज़िंदगी में किसी जगह पर मायूसी ना हो, शर्मिंदगी ना हो कि अच्छा हमें ये चीज़ नहीं आती। जैसे महर है उसको इंग्लिश नहीं आती तो सबा उसे मोटिवेट कर रही है कि तुम बोलो, गलत बोलो लेकिन बोलो, तुम्हें आनी चाहिए, माशरे के साथ तुम्हें चलना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।